14 दिन से हमारी अयोध्या को सजाया जा रहा है। चौदह दिनों से मैं अपनी महारानियों के पास नहीं गया। मैं विचार करता हूं, प्रातः काल होते ही राम को अयोध्या का राजा बनना है। यह शुभ समाचार सबसे पहले किस महारानी के पास जाकर के बतलाऊं? महारानी कौशल्या को बतलाऊं या महारानी कैकेयी या सुमित्रा को बतलाऊं? हाँ, याद आया, महारानी कैकेयी कौशल्या से ज्यादा राम से स्नेह रखती है, तो क्यों नहीं महारानी कैकेयी को जाकर ये बताऊंगा कि राम अयोध्या का राजा बनेगा, उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। ये क्या, मैं अपने मन में विचार कर रहा था, तो विचार करते करते क्या देख रहा हूं, मैं महारानी कैकेयी के महलों के समीप में आ गया। लेकिन जिस समय महलों के समीप में आता था तो यहां पर दास और दासियां मिला करते थे, लेकिन यहां पर ना तो कोई दास दिखाई दे रहा है, ना कोई दासी दिखाई दे रही है। दासी दासी महाराज की जीवन की जय जयकार। तुम्हारा अखंड कल्याण हो। महाराज आदेश। बड़ी उदास दिखाई दे रही हो, कहां से आ रही हो? महारानी कैकेयी के महलों से। अगर तुम महारानी कैकेयी के महलों से आ रही हो तब तो तुम्हें अवश्य पता होगा कि इस समय महारानी कैकेयी हमारी कहां पर है। महाराज, महारानी कैकेयी कोक भवन में है। कोपी भवनी सुनी सखी चोराबू, भय बस आगे होड़े पर ही न पाबू। महारानी कैकेयी कोप भवन में चली गई। अरे पूर्वजों से लेकर के आज तक अयोध्या में कोई कोप भवन नहीं गया। अरे कोप भवन तो वो व्यक्ति जाता है जिसको कोई बहुत बड़ा कष्ट होता है, तो क्या महारानी कैकेयी को कोई बहुत बड़ा कष्ट आन पड़ा जो आज महारानी कैकेयी को कोप भवन जाना पड़ा? हे विधाता, ये मंगल समय में अमंगल संकेत क्यों विधाता, क्यों? ये कौन बार बार मुझे कानों में पुकार करके कह रहा है? ये कौन कह रहा है राजा दशरथ सावधान होगा? ये कौन कह रहा है राजा दशरथ सावधान, आगे को पैर न बढ़ाना, चलते हैं सच्चे तीर सदा, ये झूठे दांव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। आज दशरथ के पांव आगे चलने में क्यों संकुचित हो रहे हैं? क्या करूं? महारानी कैकेयी के समीप में ना जाऊं? अगर महारानी कैकेयी के समीप में ना जाऊंगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि महारानी कैकेयी को भवन गई? तो क्यों गई, मुझे चलकर के देखना चाहिए। जन्म से साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं, धर्म के रक्षक ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं, अधर्म का साथी कोई नहीं। साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं, धर्म के रक्षक ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। अब देखिए, महाराज ने जाकर के देखा क्या, महारानी पृथ्वी में शयन कर रही है। पलंग पे सोने वाली महारानी आज पृथ्वी पर लेटी है, आभूषण भी वहीं पड़े हैं।
सब ये नरेशो प्रिया पही गया देखी दशा दुखता रुन भयाबू भूमि शयन पटू मोटी पुराना दिए दारी तन भूषण नाना जायन कटेंद्र पो कही मृदुबानी प्राण प्रिया के ही हेतु निशानी। ओह, आज महारानी कैकेयी पृथ्वी पर पड़ी हुई है। ये क्या, आज महारानी कैकेयी ने इन आभूषणों का भी अपमान कर दिया जो कभी महारानी कैकेयी के मुखमंडल की शोभा बढ़ाया करते थे। ये क्या, पृथ्वी पर पड़ी हुई ये चंद्रिका जो कभी महारानी कैकेयी के शीश पर शोभायमान होती थी, आज इस तरह से पृथ्वी पर पड़ी है। रानी, ए रानी, कोयल जैसे वचन बोलने वाली मृग नैनी रानी, ये क्या, महारानी कैकेयी को हमने स्पर्श किया, महारानी कैकेयी ने हमें हमारा हाथ हटा दिया। हमें लगता है महारानी कैकेयी अभी नींद में है, वो ये नहीं समझ पाई कि हमें बुला रहा है तो कौन बुला रहा है, हम पुनः जाकर देखेंगे। रानी, बिंबोष्णी वराइनी, ए रानी, जब हम तुम्हारे समीप में आते थे तो तुम कंचन की थाल लेकर के हमारी आरती किया करती थी, आज इस तरह से पृथ्वी पर लेटी हो। सुनो तो रानी, अब ये पूर्ण विश्वास हो गया कि महारानी कैकेयी सो नहीं रही है, महारानी कैकेयी हमसे नाराज है। जब नाराज है तो रानी है, पत्नी है, और अपनी पत्नी चाहे जितनी नाराज हो जाए पति मना लेता है ना, ये क्षमता होती है। घर की रानी है, मना लिया जाएगा। चलो, क्या बात है, किसी ने कुछ कह दिया, पूरा का पूरा जीवन निकल गया, पूरी तुम्हारी जवानी निकल गई, कभी तुम इस तरह से नाराज नहीं हुई। आओ मेरे पास आओ। क्या बात है, बहुत ज्यादा नाराज हैं। क्या बात है, किसी ने कुछ कह दिया। ओ रानी मोरी रानी, ओ रानी मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी। क्या बात है, बोलना है, थोड़ी सी मुस्कुराई जरूर है। हाँ, ये बात। ओ रानी मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए। प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी तुझे क्या
नजरे नजराना ओ जाने साथन के दीवाना। क्यों नयन तिरछे तेरे, क्यों नयन तिरछे तेरे, बालों को क्यों बिखेरे, तुझे क्या चाहिए कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए कुछ तो बताइए। ओ रानी मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी, तुझे क्या चाहिए कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए। कुछ तो बताइए। क्या बात है, देखो ना, प्रातःकाल होते ही तुम्हारा जो बड़ा पुत्र है जिसको तुम सबसे ज्यादा प्रेम करती हो, राम इस अयोध्या का युवराज बन रहा है, इस अयोध्या का राजा बन रहा है महारानी कैकेयी, और तुम इस तरह से रूठी हो। आधी रात हो गई है, रूठना तुम्हारा अच्छा नहीं है। देखो ना मेरी हो है? क्यों बैठी रिसानी ओए, क्या बात हो गई, क्या बात है, अरे बताओ तो, इस तरह से नाराज हो। क्यों बैठी रिसानी ओए, क्या बात हो गई, बोलो बोलो महारानी आधी रात हो गई, बोलो बोलो महारानी आधी रात हो गई। क्यों बैठी रिसानी ओए, क्या बात हो गई, क्यों बैठी रिसानी ओए, क्या बात हो गई, बोलो बोलो महारानी आधी रात हो गई, बोलो बोलो महारानी आधी रात हो गई। अनहद तोर पिया की कीना, बोल तेरा आज किसने अनहित कर दिया है, अनहित तोरे पिया कहीं कीना, कहीं तो इसी कहीं जमपुर मीरा। कहीं कर रंग करूँ नरेशु, कहीं कर करम साथो देसु। क्यों बैठी निशानी ओए, क्या बात हो गई, बोलो 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 महारानी आधी रात हो गई, बोलो बोलो महारानी आधी रात हो गई, बोलो बोलो महारानी आधी। और देखिए, आप लोग ये सुंदर भगवान की लीला को देख रहे हैं। यद्यपि हमारी पूरी कमेटी ने बहुत अच्छी मेहनत की और कमेटी में ज्यादा से ज्यादा हमारे युवा लोग जुड़े हुए हैं, ये आप लोगों की मेहनत का परिणाम है। और किसी चीज की नींव रखने में और उसके बाद ऊंचाई बढ़ाने में समय लगता है। यद्यपि प्रथम वर्ष भगवान की लीला का आयोजन किया गया है और इसमें विशेष सहयोग, आप लोग जो तबले का वादन सुन रहे हैं, श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव जी बड़ा परिश्रम किया है। सभी कलाकारों को एकत्रित करने में देखिए बहुत कुछ लगता है। हमारी समिति को साधुवाद है, आप समय समय पर पूरी रात हो गई सभी कलाकारों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। श्री शोभाराम परिहार जी
आपकी ओर से कर दिया, वो किसी ने तुझे आंख दिखलाई हो, अरे तू उसकी आंख खुलवा दूंगा। वो किसी ने तुझे जिभ्या चलाई हो तो उसकी जिभ्या तलक कटवा दूंगा। इस तरह से बैठी क्यों हो? हे प्राणी प्रिय बोलो बोलो, क्यों रंगी तेरा बेढक क्यों है? देवक पे चांद से अरे मुखड़े का हो रहा मलिन ये मन क्यों है? वो जिन आंखों ने तुझे त्रासी दिया, वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जिभ्या तुझे कड़ुआ अरे बोली हो, वो जिभ्या कटुआ दूंगा मैं। अरे उठो, सोलह श्रृंगार करो, क्यों धूल धूल सिद्ध हो रानी? क्या पीड़ा है, क्या संकट है, क्या इच्छा है? बोलो रानी, क्या बात है? महाराज चले जाओ मेरे पास से, मुझे अकेला ही रहने दो महाराज। ये पति का धर्म नहीं है कि पत्नी कष्ट में अकेली हो और पति चला जाए ना, ये मेरा धर्म नहीं। मुझे कष्ट बना रहने दो महाराज, आप मेरे पास से चले जाओ। मैं करीब मेरे पास से चले जाओ मेरे स्वामी। स्वामी भी कह रही हो? कह रही मेरे पास? हाँ नाथ, चले जाओ मेरे पास से। मैं कौन होती तुम्हारी? और पिया वो पिया तुम हमारे पिया, और पिया वो पिया तुम हमारे पिया, और हमारे पिया, और हट जाओ चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया। पिया वो पिया तुम हमारे पिया, पिया वो पिया तुम हमारे पिया, हमारे पिया, हमारे पिया। चले जाओ हटी जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, हटी जाओ ना छेड़ो हमारे पिया। आज महारानी कैकेयी, जिस समय तुम्हारी वाणी के द्वारा मैंने सुना कि पिया वो पिया तुम हमारे पिया, अच्छा लगा। मैं तुम्हारा पिया हूं तो तुम मेरी हो प्रिया। प्रिया वो प्रिया तुम हमारी प्रिया, प्रिया वो प्रिया तुम हमारी प्रिया। मोरी प्यारी प्रिया, मोरी भोली प्रिया, क्यों रूठी हो हमसे, क्यों रूठी हो हमसे बता दो प्रिया, क्यों रूठी हो हमसे बता दो प्रिया। पिया वो पिया तुम हमारे पिया, पिया वो पिया तुम हमारे पिया। चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, चले जाओ। और महाराज हो करी सौतन संग प्रीति, अब मोह से अनरीत सौतन। हाँ महाराज, उस कौशल्या से प्रीत करे हो, मुझसे अनरीत करने जा रहे हो, ये कहाँ का न्याय है महाराज? और भैया ये साजबाज का थोड़ा माइक कम कर दो। हो करी सौतन संग प्रीति, अब मोह से अनरीत। हाँ मोह से अनरीत। ना सौतन से प्रीते, ना तो से अनरीतो। करी सौतन संग प्रीति, अब मोह से अनरीत। हाँ मोह से अनरीत। ना नाहक में
बता दो पिया क्यों रूठी हो हमसे, बता दो पिया। पिया वो पिया तुम हमारे पिया, चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया। और देखिए जिस प्रकार से दाल सब्जी में तड़के का आनंद अलग होता है, उसी प्रकार से संगीत में मंजीरा हो या फिर पैड हो, उसका आनंद अलग होता है। तो पैड पर देखिए कल से आप लोग संगत देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे लवकेश जी जो आप ददरी के हैं और जिनका निवास स्थान कानपुर में है, आप हैं हमारे श्री पवन परिहार जी। और मैं कौन तुम्हारी अब होती हो, अब क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो। और इस जग में कौन हुआ किसका, और इस जग में कौन अब महाराज का माइक छोड़ा ले ये बात। और इस जग में कौन अब हुआ किसका, जो सभी मोह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया है, वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिसो से पूरी अब नायत है, वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिसो से पूरी अब नायत है। और महाराज तुम कहते हो मांगो रानी, तुम कहते हो मांगो रानी, अरे वो जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। मांग मांग पर तुम कहो कबहू देव लेव न देव, देन कहे वरदान दुई, देन कहे वरदान दुई, दे पावो संदेह। और आप हैं भाई हर्ष बाबू गई कि हमें लगता है कि हमारी महारानी की कई पागल हो गई है। जब व्यक्ति की बुद्धि स्थिर ना हो, बुद्धि शून्य हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? पागल, है ना। और आज वही स्थिति आज महारानी कैकेयी की हमें दिखाई दे रही है। पहले कह रही है कि पिया वो पिया तुम हमारे पिया। माताएं बहनें निवेदन है कि शांत रहें आप लोग। सब्जी मंडी अब ना लगाओ थोड़ा सा। देखिए ये जो प्रसंग है ये प्रशंसनीय है लेकिन अनुकरणीय नहीं है। हाँ देखिए सुंदर प्रसंग को समझिए। कह रही है पिया ओ पिया तुम हमारे पिया। अच्छा लगा, फिर थोड़ी देर बाद कह रही है मैं कौन तुम्हारी होती हूं। जानती है कि पिया है, फिर कहती है मैं कौन तुम्हारी होती हूं। चलो अच्छी बात है। फिर थोड़ी देर बाद कहती है इस जग में कौन हुआ किसका, सब मोह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया। किसकी बात कर रही है? कौशल्या की।
कौशल्या सौत है हाँ महाराज, तुम्हारी? बिल्कुल। एक बात बताओ, समाज से पूछना चाहता हूं, कितने सुधी लोग बैठे हैं, सौत जवानी में बनाई जाती है कि बुढ़ापे में? भाई सौत जो होती है जवानी में बनती है कि बुढ़ापे में? जवानी में। जवानी में। बुढ़ापे में तो सिर्फ भगवान का भजन होता है? और महारानी कैकेयी की पूरी जवानी निकल गई, सहसवा अवस्था है, और अब कौशल्या को सौत बना रही है। अभी दीदी दीदी करती घूम रही थी, बड़ी विडंबना है। फिर कहती है कि बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। मास्टर साहब जी सुन रहे हैं? बलवन मान साहब आप ध्यान दीजिएगा। जब व्यक्ति को बिना मांगे मोती मिल जाएंगे तो क्या फिर वो व्यक्ति भीख मांगेगा? रानी पगलिया गई, पागल हो गई है। बताओ इसके पास बुद्धि है? कहती है बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। जब व्यक्ति को बिना मांगे मोती मिल जाएंगे तो क्या फिर वो भीख मांगेगा? ना। फिर कह रही है कि मांग मांग तुम कहो, पिए कबऊ लेव ना देव, और देन कहे वरदान दुई तही पाबऊ संदेव। महाराज आपने 2 वरदान हमें देने के लिए कहे थे, लेकिन उन 2 वरदानों में थोड़ा सा संदेह है कि शायद मिलेंगे कि या नहीं है? तो मैं महारानी कैकेयी से जानना चाहता हूं कि बिसर गया हूं मैं भोल स्वभाव, मेरा स्वभाव बड़ा भूला है, मैं भूल गया। और श्री दशरथ अयोध्या से है तो उपेंद्र जी भी अयोध्या से हैं, ठीक है। और आप हैं हर्ष बाबू मुस्कुरा से। देने के लिए कब कहा था, कहाँ कहा था? आप थोड़ा हमें महारानी कैकेयी याद दिलाएं। महाराज आप भूल गए। हाँ मैं भूल गया, अगर भूला ना होता तो आपसे क्यों कहता कि याद दिलाएं आप? याद करिए महाराज, शायद आपको याद हो जाए। याद ही तो नहीं। बिसर गया हूं मैं भोर सुभाहू, सीधी अर्धाली है कि मैं भूल गया। महाराज पहला वरदान